सफल होना है तो कदम भारी रख, सफल होना है तो कदम भारी रख, बाहर निकल और तूफानों से यारी रख। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें ये तय है, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें ये तय है, पर निरंतर तू अपना सफर जारी रख। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल मूल मंत्र क्लासेस में। तो साथियों, एक बार फिर से आप सभी को डिफेंस एस्पिरेंट जितने भी हैं उन सभी को एक बार फिर से एक ऊंची उड़ान भरने के लिए एयर फोर्स अपनी वैकेंसी को आउट कर दिया है। नोटिफिकेशन आउट हो गया है। क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कितनी योग्यता होनी चाहिए, एज लिमिट होनी क्या चाहिए, फीस कितना लग रहा है, कब से फॉर्म ऑनलाइन होगा, एक एक चीज कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दूंगा इस वीडियो में। और कौन कौन एलिजिबल है, लड़के भी और लड़कियां भी, किसको क्या दिक्कत है, किसमें क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, सारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइएगा, इस एक बार वर्दी को देखिएगा, नीली वर्दी को, जिससे एक जोश जुनून बनता है इस वर्दी को पहनने का। आइएगा, हम वीडियो में बात करते हैं कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स वायुसेना के बारे में। क्या क्या यहाँ पे इंफॉर्मेशन है देखिएगा। आपका जो फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो रहा है वो 17 मार्च से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होगा। 17 मार्च से आपका फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होगा और 31 मार्च को इसका लास्ट डेट है। 31 मार्च को लास्ट डेट है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग यहां से है, लास्ट डेट आपका 31 मार्च है। तो 17 से 31 के बीच में फॉर्म ऑनलाइन होगा। जिस किसी को भी फॉर्म ऑनलाइन डालना होगा यहाँ पे अपना डाल सकते हैं। उसके बाद और देखिएगा एग्जाम डेट कब है। एग्जाम डेट है 20 मई। 20 मई को इसका एग्जाम लगा हुआ है। इससे आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि समय आपके पास कितना मिनिमम बचा हुआ है, किस तरीके से आपको चीजों को तैयार करके रखना हुआ है, मतलब स्ट्रेटजी आपका क्या होना चाहिए। और आपकी कैपेसिटी आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है, ना ही कोई निर्धारित कर सकता। आप चाहेंगे तो 2.5 महीने क्या, 3 महीने क्या, आप चाहेंगे तो बहुत ही कम समय में सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन उतना ताकत, उतना मेहनत, हर एक चीज लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट वगैरह क्या होनी चाहिए। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट को यहाँ पे देखिएगा, मिनिमम एज 17.5 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपका 21 साल होना चाहिए। 17.5 साल आपका मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम आपका क्या होना चाहिए, 21 साल एज होना चाहिए। अगर बात करें डेट ऑफ बर्थ से कैसे पता करें, तो भाई साहब याद रखिएगा 26/12/2002 से लेकर 26/12/2002 इसके बीच में जिस किसी का डेट ऑफ बर्थ आ रहा है वो सभी लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं। बिल्कुल क्लियर तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बीच में जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ आ रहा है वो सभी लोग इस चीज का फॉर्म डाल सकते हैं। आइएगा और इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। और इंफॉर्मेशन की हम लोग बात करेंगे कि और इंफॉर्मेशन क्या है, क्या जानना जरूरी है और क्या क्या क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इसके लिए। तो क्वालिफिकेशन को हम लोग देखते हैं, क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है। और एयरफोर्स में 2 ग्रुप होते हैं, कुछ लोगों को पता होगा, अभी मैं एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि एयरफोर्स जो होता है, एयरफोर्स में 2 ग्रुप होते हैं, एक्स ग्रुप होता है, दूसरा वाई ग्रुप होता है। एक्स ग्रुप को कहा जाता है साइंस ग्रुप, एक्स ग्रुप को कहा जाता है साइंस ग्रुप, इसको कहा जाता है नॉन साइंस ग्रुप, ठीक है भैया। ये साइंस ग्रुप होता है, ये नॉन साइंस ग्रुप होता है। साइंस ग्रुप की क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और नॉन साइंस ग्रुप का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले साइंस ग्रुप का समझेंगे हम लोग। साइंस ग्रुप में मांगता है, सबसे पहले बोला है 10+2 आपका विथ मैथमेटिक्स फिजिक्स, मतलब मैथ फिजिक्स इंग्लिश से होना चाहिए और मिनिमम परसेंट आपका कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए। तो ये तो हुआ एक्स ग्रुप, यानी कि साइंस वाले ग्रुप की एलिजिबिलिटी हुई। अगर साइंस ग्रुप में आपको डालना है फॉर्म तो उसके लिए आपका 12वीं क्लास जो होना चाहिए, इंटर जो होना चाहिए, वो आपका फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश से होना चाहिए और मिनिमम आपका 50% होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज क्लियर हो गया। जिसके पास ये चीज नहीं है उसके पास ये चीज अगर है तो वो फॉर्म डाल सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, ट्रेड है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एक एक चीज का अच्छे से दिया गया है। ये भी नहीं है तो आपके पास तीसरा ऑप्शन दिया गया है 2 ईयर वोकेशन कोर्स विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथ। तो तीनों इंफॉर्मेशन है, चाहे आपके पास ये है, चाहे ये है, चाहे ये, तीनों में से कोई एक आपके पास अगर है तो आप इस चीज का फॉर्म डाल सकते हैं, वो भी साइंस के ग्रुप में, ठीक है भैया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नॉन साइंस का क्या क्वालिफिकेशन है। नॉन साइंस का हम लोग देखते हैं कि नॉन साइंस का क्या क्या मांगा हुआ है। यहां पे देखिएगा नॉन साइंस का, नॉन साइंस में दिया गया है कि
10+2 आपका होना चाहिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ बोला हुआ है इंग्लिश होना चाहिए, वो भी कितना परसेंट होना चाहिए, 50%। यानी कि इंग्लिश में 50% होना बहुत ही मस्त है। इंग्लिश में अगर 50% आपका नहीं है, 50 नंबर नहीं है, तो ना ही आप एक्स ग्रुप का फॉर्म डाल सकते हैं, ना ही आप वाई ग्रुप का फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है भैया, तो कुल मिला के चीजें क्लियर हो गई होंगी कि एक्स ग्रुप में क्या होना चाहिए। एक्स ग्रुप आपका हमेशा सीधा सीधा मैं बता दिया हूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए और इंग्लिश में आपका 50% होना चाहिए। फिजिक्स, मैथ में भी ये चीज मैंडेटरी है, आपका 50% होना ही चाहिए। ये चीज यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा गया था। वाई ग्रुप में क्या मांगा हुआ है, वाई ग्रुप में ये नहीं बोला है फिजिक्स, मैथ होना चाहिए, बस ये बोला है कि इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए और इंग्लिश में आपका कितना परसेंट होना चाहिए, 50% होना चाहिए। अगर ये चीज नहीं है तो और करके आपका दूसरा इंफॉर्मेशन लिखा है, यहाँ पे दूसरा क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, 2 ईयर वोकेशन कोर्स विथ मिनिमम 50% विथ एग्रीगेट 50 मार्क्स इन इंग्लिश। मतलब यहाँ पे भी सिर्फ वही लिखा है कि आपका वोकेशन में होना चाहिए, इंग्लिश से आपका कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 50% होना चाहिए। तो कुल मिला के एक्स और वाई ग्रुप की क्वालिफिकेशन आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद बात करें हाइट वगैरह कितना मांगा है, तो हाइट का मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि हाइट वगैरह कितना मांग रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है जो मानक माना जाता है कि कितना क्या मांगा गया है, तो ये स्टैंडर्ड रखा गया है। हाइट मिनिमम आपका 152.5 सेंटीमीटर मांगा हुआ है, 152.5 ये आपका हाइट मांगा हुआ है। और चेस्ट का एक्सपेंशन, चेस्ट का यहाँ पे एक्सपेंशन मांगा हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर मांगा हुआ है। तो ये आपका हो गया हाइट, ये आपका हो गया चेस्ट का एक्सपेंशन। ये सब मेल के लिए है, मेल के लिए है। फीमेल के लिए दूसरा वाला इंस्ट्रक्शन नहीं है, फर्स्ट वाला इंस्ट्रक्शन और सेकंड वाला इंस्ट्रक्शन ये ओनली मेल के लिए है। और फीमेल के लिए सिर्फ और सिर्फ हाइट का यहाँ पे मांगा गया है कि 152.10.5 सेंटीमीटर इसका हाइट होना चाहिए। ठीक है ना, तो हाइट मेल और फीमेल दोनों के लिए मैंडेटरी है, लेकिन ये चेस्ट का जो है ये सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए मैंडेटरी है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे और आगे क्या है इंफॉर्मेशन, उसको भी देखते हैं। चलिए, अब तैयारी कैसे करी जाए, रणनीति क्या होनी चाहिए, इसको अच्छे से समझिएगा। कैसे तैयारी हो, कहां पे कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें, कौन सी कोचिंग हमें सक्सेस दिला सकती है, कौन सी कोचिंग हमें वर्दी पहना सकती है। क्योंकि सही समय पर सही गाइडेंस, सही अगर मार्गदर्शक ना मिले तो कहीं ना कहीं सपने चकनाचूर हो जाते हैं। तो इसीलिए सही समय पर सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए एयरफोर्स XY ग्रुप का बैच लॉन्च कर रहे हैं हम लोग। एयरफोर्स XY ग्रुप का बैच लॉन्च कर रहे हैं, वो लॉन्च होगा 1 मार्च से, जिस बैच का नाम होगा शपथ बैच। ठीक है ना। और इंफॉर्मेशन अगर चाहिए होगा, जो कि हमारा ये कोचिंग संस्थान जो कि स्थित है सुल्तानपुर में, गोलाघाट सुल्तानपुर में स्थित है। और बैच का क्या क्या है सारा कुछ अब देखिएगा। इसमें मैंने बात करी थी आपसे कि नोटिफिकेशन क्या है, और मैंने आपको बता दिया अभी कि 17 तारीख से फॉर्म ऑनलाइन होने वाला है, 17 तारीख से फॉर्म ऑनलाइन होने वाला है। आइए देखिए, नोटिफिकेशन का मैंने बता दिया है कि 17 तारीख से 17 मार्च से आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा। तो और 31 मार्च का इसका लास्ट डेट है। ठीक है, ये तो हो गया बात इसकी। योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता को मैंने बता दिया, XY ग्रुप बटे होते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ में बता देता हूं क्या क्या चीज होगी। एज लिमिट मैंने आपको बता दिया, एज लिमिट भी मैंने क्लियर कर दिया है। ये इसका एलिजिबिलिटी भी मैंने बता दिया है। एग्जाम डेट मैंने बता दिया है कि भैया 20 मई को इसका एग्जाम लगा हुआ है, 20 मई को एग्जाम लगा हुआ है। तो ये चीज भी अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, 20 मई को एग्जाम है। न्यू बैच स्टार्ट कब होने वाला है आपके यहाँ, तो मैं आपको बता देता हूं कि अपने यहाँ न्यू बैच कब से स्टार्ट होने वाला है। और ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर चाहिए होगा तो इस नंबर पे कॉल करके अच्छे से इंफॉर्मेशन आप लोग ले सकते हैं। नंबर है 9598920662, या दूसरे नंबर पे आप लोग इस पे व्हाट्सएप कॉल दोनों कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप करिए चाहे कॉल करिए। एक एक चीज बेहतरीन तरीके से आपको सारा इंफॉर्मेशन अच्छे से दिया जाएगा। दूसरा नंबर है 8177002826। ठीक है ना। एड्रेस दिया गया है गोमती हॉस्पिटल, गोलाघाट, सुल्तानपुर। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। आइए बात करते हैं आगे क्या है। देखिए, ये रहा आपका बेहतरीन बैच जो कि स्टार्ट होने वाला है आपका 1 मार्च से। न्यू बैच स्टार्ट, शपथ बैच जिसका नाम है शपथ बैच स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग
वर्दी पहनने की शपथ लेंगे, एक कसम खाएंगे कि हाँ पूरी शिद्दत पूरी मेहनत के साथ सभी टीचर्स और सभी विद्यार्थी उस तरीके से, जितने भी उम्मीदवार हैं एयरफोर्स के इस बार, वो सभी लोग इस तरीके से शपथ लेंगे पहले दिन ही और वर्दी को पहनेंगे, ये शपथ लेंगे कि अपनी तरफ से पूरा 100% देंगे। और दूसरी चीज तो मैं आपको बता दूं, सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती है, सक्सेस की कोई गारंटी होती नहीं है, लेकिन इतना तो कह देते हैं अगर आप शिद्दत से किसी चीज को चाहते हैं तो आपको पूरी कायनात लग जाती है मिलाने में उस चीज को। तो वैसे अगर शिद्दत से आप चाहेंगे तो अगर चाहेंगे शिद्दत से हम नीली वर्दी पहने जरूर, तो जरूर आप पहनेंगे एयरफोर्स की वर्दी। चलिएगा, अब आपका शपथ बैच स्टार्ट होने वाला, बैच का नाम है शपथ बैच, 1 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने के लिए इस नंबर पर फटाफट आप लोग कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अभी से स्टार्ट हो गया है क्योंकि लिमिटेड सीट रहेगा और उस बैच का जो कंप्लीट पूरा रहेगा सिर्फ और सिर्फ सुपर 30 बैच रहेगी वो, उसमें 30 बच्चे रखे जाएंगे, 30 बच्चे रखे जाएंगे, 30 से ज्यादा नहीं रखे जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 30 रहेगा। तो सुपर 30 के नाम से वो पूरा एक बैच चलाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं इसमें। आगे बात करते हैं, आपको बता देते हैं क्या क्या चीजें, एयरफोर्स एक्स ग्रुप क्या है, वाई ग्रुप क्या है, ये कंफ्यूजन है, इसको भी थोड़ा सा आप लोग दूर कर लीजिएगा। एयरफोर्स एक्स ग्रुप क्या होता है, वाई ग्रुप क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप, एक्स ग्रुप ये हुआ, वाई ग्रुप ये हुआ। क्या क्या चीजें ये मांग रहा है, कितना इसमें प्रश्न बनेगा, कैसे बनेगा, देखिएगा। ये रहा x, ये रहा y। x को कहा जाता है टेक्निकल ग्रुप, जिसको हम लोग कहते हैं साइंस ग्रुप, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइंस ग्रुप। ये रहा आपका नॉन टेक्निकल ग्रुप, नॉन टेक्निकल ग्रुप। तो समझिएगा यहाँ पे, समझिएगा यहाँ पे, समझिएगा। अब और क्या चीजें इसमें मांग रहा है, और क्या चीजें मांग रहा है, तो देखिएगा सब्जेक्ट आपके जो जो रहेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया 12th आपका होना चाहिए, वो भी मैथ से होना बहुत जरूरी है। अगर आपका 12th मैथ से है तो आप एक्स ग्रुप में फॉर्म डाल सकते हैं। परसेंटेज क्राइटेरिया मैंने बताया है 50% होना मस्ट है। अगर आपका मैथ से है तो क्या आप यहाँ पे एक्स ग्रुप में भी डाल सकते हैं, वाई ग्रुप में भी डाल सकते हैं? जी बिल्कुल। यदि आप 12th मैथ से किए हुए हैं, यदि आप 12th मैथ से किए हुए हैं तो आपके पास दोनों ऑप्शन बनते हैं, आप एक्स ग्रुप में भी फॉर्म डाल सकते हैं, वाई ग्रुप में भी फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप 12th, लेकिन अगर आप अपना 12th मैथ से नहीं किए हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ वाई ग्रुप का ही ऑप्शन है, एक्स ग्रुप का कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। अगर मैथ से नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ वाई ग्रुप का फॉर्म डाल सकते हैं। आइए क्या क्या सब्जेक्ट है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, थोड़ा सा समझते हैं, ब्रीफ में अच्छे से जानते हैं। देखिए ये रहा एक्स ग्रुप, ये रहा वाई ग्रुप। एक्स ग्रुप में आपका आएगा फिजिक्स और आएगा अगला आपका मैथ्स, वो भी आएगा टेक्निकल मैथ्स 11th 12th वाला, ठीक है। और अगला आपका रहेगा इंग्लिश, ठीक है भैया। वाई ग्रुप में क्या आएगा, वाई ग्रुप में आपका आएगा पहला पेपर आपका जो है वो है इंग्लिश का, और दूसरा आपका जो है वो है रागा का। क्या है ये रागा, क्या है, एक एक चीज देखिए समझिए अच्छे से। मैथ्स का क्वेश्चन कितना आएगा, मैथ्स के कितने क्वेश्चन बनेंगे इसको समझिएगा। फिजिक्स के कितने बनेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फिजिक्स के आपके बनेंगे 25 क्वेश्चन, मैथ्स के आपके बनेंगे 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के आपके बनेंगे 20 क्वेश्चन, इसका भी 25 बनेगा, इसका भी 25 बनेगा और इसका 20 बनेगा। टोटल ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए, ये आपके क्या हो गए भैया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए कि 25 क्वेश्चन रहेंगे इस दोनों के और 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे। कितने कितने मार्क्स के रहेंगे, मैं आपको मार्क्स इधर लिख दे रहा हूं। 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहेंगे और कितने मिनट के रहेंगे मैं आपको बता दूं, ये 20 मिनट के अंदर आपको करना होगा। ये आपका टाइम यहां पे बता दे रहा हूं कितना टाइम दिया जाएगा, 25 क्वेश्चन रहेगा और 20 मिनट के अंदर आपको करना होगा।
25 क्वेश्चन 20 मिनट में, इसका मतलब है आपको स्पीड भी अपना मेंटेन रखना होगा। ठीक है, तो 20 मिनट आपको दिए जाएंगे। ये भी 25 क्वेश्चन है, इसके लिए भी आपको कितना समय दिया जाएगा, 20 मिनट दिया जाएगा। इसके बाद 20 क्वेश्चन इसका है तो 20 मिनट इसके भी दिया जाएगा। तो कुल मिला के आपको समय जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 60 मिनट का। क्वेश्चंस कितने हैं, क्वेश्चंस आपके हैं 70 क्वेश्चन। 60 मिनट में 70 क्वेश्चन रहेंगे। ये रहा आपका एक्स ग्रुप का। वाई ग्रुप का क्या रहेगा, वाई ग्रुप में आपका देखिएगा इंग्लिश भी रहेगा और अगला आपका रागा रहेगा। इंग्लिश के लिए 20 क्वेश्चन आएगा, सेम वही 20 क्वेश्चन रहेगा कितने मिनट में, 20 मिनट में। 20 क्वेश्चन 20 मिनट में। रागा का कितना प्रश्न बनेगा, 30 प्रश्न बनेगा, कितने मिनट में करना होगा, 25 मिनट में करना होगा। ये आपका रहा रागा का। रागा होता क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। रागा का मतलब हुआ, आर का मतलब हुआ रीजनिंग, आर का मतलब हुआ भैया रीजनिंग, ए का मतलब हुआ अरिथमेटिक मैथ, अरिथमेटिक मैथ जो कि आप लोग एसएससी वगैरह में जो मैथ पढ़ते हैं, जो कि हाई स्कूल लेवल पे रहता है, वो होता है अरिथमेटिक मैथ। जीए का मतलब होता है जनरल अवेयरनेस, पूरा जीए का पोर्शन जो होता है स्टैटिक जीए, जिसमें होता है राजधानियां पूछता है, मुद्राएं पूछता है, ये आपका पूरा जीए का पोर्शन होता है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सारा चीज आता है, मतलब जीके जीएस पूरा मिला के आ जाता है। तो इन सभी से मिलकर जाके बनता है रागा, जिससे पूछा जाएगा 30 प्रश्न और पूछा जाएगा 25 मिनट के अंदर आपको उसका जवाब देना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके हैं टोटल कितने प्रश्न, 50 प्रश्न हुए। 50 प्रश्न हुए और 50 प्रश्न आपको करने होंगे कितने मिनट में, 50 क्वेश्चंस आपको करने होंगे सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट के अंदर। ठीक है ना। अब कुछ लोग ये चाह रहे होंगे भाई अगर हम सर दोनों में अगर फॉर्म डालना चाहते हैं, एक्स ग्रुप में भी वाई ग्रुप में भी, जो मैथ से है 12th में, तो हाँ बिल्कुल आप दोनों फॉर्म डाल सकते हैं। एक ही फीस में आपका दोनों फॉर्म हो जाएगा। जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको क्या क्या सब्जेक्ट कैसे मिलेगा, सबसे पहले आपको एक्स ग्रुप का फुल किया आएगा, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश हो जाएगा। अब जो इंग्लिश आपका यहाँ पे रहेगा वही सेम इंग्लिश आपका ये है, जिस वजह से आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का एक ही पेपर देना होता है। तो फिजिक्स देंगे, मैथ देंगे, इंग्लिश देंगे और अगला उसी में रागा ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बोथ के लिए, मतलब एक्स वाई वाले जो हैं उनके लिए। तो ये 4 आपको पेपर देने होंगे वहां पे। ठीक है, इस तरीके से होता है आपका पूरा रिटन एग्जाम का प्रोसेस। नेगेटिव मार्किंग है सर कि नहीं है, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है आपका, नेगेटिव मार्किंग है 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, ये आपका नेगेटिव मार्किंग है। तो एक समझ लीजिएगा, एक गलती होने पे आपका इतना मार्क्स कट जाएगा। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है। और कोई अगर आपको कंफ्यूजन होगा, ये अभी सिर्फ और सिर्फ बात किया हूं रिटन एग्जाम को लेके। आगे का प्रोसेस क्या है, वो रिजल्ट आउट हो जाने के बाद, एग्जाम जब आप लोग देंगे, रिजल्ट आउट हो जाने के बाद सारा इंफॉर्मेशन मैं आपको अच्छे से वहां पे बढ़िया से दे दूंगा। ठीक है ना। तो चलिएगा, वीडियो में अगर सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी तो वीडियो अभी तक देखने के लिए सभी को थैंक यू सो मच। और चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली और सारी वैकेंसीज आपके पास फटाफट नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए ठीक है, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, लव यू ऑल।